वर्किंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 ईयर प्लस का मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। आज आपके साथ जो मैं टॉपिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज की इस मीटिंग में मैं क्या क्या चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप यहाँ पे हेडिंग्स नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रीटिंग्स। आहिस्ता थोड़ा बोलूंगी ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे अगर मैं चाहती तो बहुत से सीनियर्स क्या करते हैं, जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो लोग यहाँ पे स्लाइड शो करवाते हैं। मैं क्या करती थी, मैं जब स्लाइड लिया करती थी ना, मैं उसके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करती थी और मैं कभी भी अपने पास नोट्स नहीं बनाती थी। मैं एक ऐसी बच्ची थी यहाँ पे काम करने वाली। लेकिन मुझे क्या लगता था कि अगर मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा कि बाकी सारे पर्सन भी स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे जैसे जो यहाँ पे होंगे। तो बजाय इसके कि ऐसी चीजें आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह होना चाहिए कि मैं आपको लिखवाती जाऊं पॉइंट्स, आप लोग नोट डाउन करते जाएं और ड्यूरिंग कॉल ये आपके नोट्स बन जाएं। क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है ना? चलें ठीक है, मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक हेडिंग लिखवाई है ग्रीटिंग्स। सेकंड मैं लिखवा रही हूँ प्रोस्पेक्ट इंट्रोडक्शन। प्रोस्पेक्ट इंट्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट है आवर इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉल। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉल। सर इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, आप मुझे टेक्स्ट करके बता दें। बहुत से तकरीबन तकरीबन 45 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। 45 पर्सन मजीद ज्वाइन करना चाहते हैं। जी जी मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, लेकिन सर चलें ठीक यूट्यूब है। का लिंक अभी अली सर को पता होगा, चले अगर वो सर जनरेट रहने कर, दें। अदरवाइज उनको मिल जाएगी। जी जी, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ये ओके। ज्यादा अच्छी चीज है। चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे हेडिंग्स लिखवा रही थी, काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके जाऊंगी, लेकिन आपने नोट मस्ट करने हैं ये सारे पॉइंट्स। अच्छा तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉल। फिफ्थ पॉइंट है प्री ऑब्जेक्शंस। प्री ऑब्जेक्शंस ठीक है। सिक्स पॉइंट है मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग कॉल। मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग कॉल। कॉल के दौरान हमें किन मिस्टेक्स से बचना है, वो है हमारा सिक्स पॉइंट। सेवन पॉइंट क्या है, ग्रोथ टिप्स। ठीक हो गया। अब ये हमारे यहाँ पे टोटल 7 हेडिंग्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या, मैंने आपसे कहा कि हम कौन से डिस्कस करेंगे? ओके ओके अलीसर ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैंने कहा था ना, सिर्फ एक चीज चाहिए आप लोगों से, प्लीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं बहुत अच्छा आपको गाइड करूंगी, क्योंकि मुझे भी आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मिलती जाएगी कि हाँ भाई मुझे सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। चले ठीक है माशाल्लाह, गुड। ओके तो यहाँ पे आप सबने बताया कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीटिंग्स। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे पर्सन्स इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब ये ना बिटर रियलिटी है, आपको थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी लेकिन है ये हकीकत। क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि उनका दिल है, एक तो ये कि प्लेट में खीर डाल दी गई है, दूसरा ये कि प्लेट में चम्मच भी रख दी गई है, तीसरा उनका दिल होता है कि हमें खिलाने वाला भी कोई यहाँ पे मौजूद हो। खिलाने वाला भी आ जाता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता यहाँ पे कि अगर खीर पक्की पकाई मिल गई है, उसको खाने के लिए चम्मच तो उठाना पड़ेगा ना। तो प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं किया करें कि टोटली किसी और पे डिपेंड कर रहे हो। जब भी आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबल आप हैं इसकी ग्रोथ की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। ये ना उस हेडिंग में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, सभी पर्सन जब भी कभी दुनिया की किसी फील्ड में भी कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए काम शुरू करता है, उस काम को शुरू करने से पहले वो उस काम को सीखता है। क्या करता है, पहले उस काम को सीखेगा फिर वो शुरू करेगा। लाइक एक मैकेनिक है, उसने गाड़ी ठीक करनी है, उसको पहले सीखना पड़ेगा, अपने बॉस के साथ वो रहेगा, एक महीना गाड़ी सीखेगा कि कैसे इसको ठीक करते हैं, इसके कौन। उसके बाद वो इंसान क्या करेगा, वो गाड़ियां ठीक करने का काम शुरू कर लेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे साथ साथ ही पर्सन लेफ्ट हो रहे हैं, तो बाकी लोगों को मैं यहाँ पे एडमिट करती जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। अच्छा तो ये क्या होता है कि आप लोग साथ साथ सीखते जाएंगे, आप लोग ट्रेन होते जाएंगे और फिर आप एक अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे, फिर आपके पास ज्यादा तादाद में लोग गाड़ियां ठीक करवाने के लिए आएंगे। ठीक हो गया।
इसी तरह हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, हमारे सीनियर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे सीनियर्स यहाँ पे मिले हैं, मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। जबकि शुरू में मैंने एक बार क्या किया था, मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद मैंने उनसे ना रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज सर मेरी पेमेंट मुझे वापस मिल सकती है। सर ना हंसने लग गए। सर कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा सर असल में ना मैंने बहाना किया, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। सर असल में हुआ इस तरह से है। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। सर काफी तल्ख जुमले मुझे देखने को मिल रहे हैं। चैट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा चले खैर, इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना है और पॉजिटिविटी को अपने अंदर पोर करना है। ठीक हो गया? पोर करने का मतलब है अपने अंदर डालना है पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। अच्छा होगा क्या कि हम लोगों ने सीखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। इसी तरह आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। 1.5 साल के बाद मैं आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं भी एक वर्कशॉप लगाने जा रही हूँ। आपको पता है मेरी फर्स्ट वर्कशॉप दिसंबर 26 को हुई थी। उसके बाद आज ये मेरी सेकंड वर्कशॉप है जो मैं होस्ट कर रही हूँ। अगर आज मुझे यहाँ से बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह परसों फिर से मेरी वर्कशॉप होगी। अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है ग्रीटिंग्स। फर्स्ट कॉल को हमने स्टार्ट कर दिया। गौर से सुनिएगा। किसका माइक म्यूट है? उजमा लतीफ मैम माइक म्यूट करें। सर ये प्राइवेसी नहीं लग सकती है माइक म्यूट करने की? चलिए ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीटिंग्स। हम लोगों ने अभी, हमारा टॉपिक था फर्स्ट कॉल, हमने उसको स्टार्ट कर दिया यहाँ। अब क्या होगा, हमने फर्स्ट कॉल पर्सन को करनी कैसे है, पर्सन हमारे पास कैसे आता है, पर्सन को हम कैसे लेकर आते हैं इस बिजनेस में, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखा दी गई हैं। अब आपके पास एक पर्सन आ गया, उसको डील कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल करनी है। बहुत से पर्सन वॉइस मैसेज कर जाते हैं, बहुत से पर्सन उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं, बहुत से पर्सन तो इतने माशाल्लाह से अच्छे हैं वो क्या करते हैं अपने सीनियर का वॉइस नोट इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं टाइपिंग करके उसको बताते हैं कि आज रात 8 बजे एक सेशन ले लेना, बस फिर तुम्हारा काम हो गया, ज्वाइन करना हुआ कर लेना, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास तो लोगों की स्ट्रीमिंग चल रही है, मैं तो किसी को भी ज्वाइन करवा सकती हूँ। नहीं, ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग एक काइंड पर्सन बने, एक बहुत ही पोलाइटली वे में आप लोग उस पर्सन को डील करें। सबसे पहला पॉइंट ग्रीटिंग्स। फर्स्ट कॉल स्टार्ट हो गई है, मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन है, उनका नाम है, वेट कर लें जरा, पर्सन सिलेक्ट करते हैं, हफ्सा कमल। यहाँ पे एक पर्सन है हफ्सा कमल, अनम्यूट कीजिएगा। हफ्सा कमल अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हफ्सा कमल मैम आपको आवाज आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन शेयर किया, प्लीज अनम्यूट करें। ओके, शी डोंट वांट टू जॉइन अस। ओके ओके ओके। तो हम यहाँ पे मूसा सर को लेंगे। मूसा सर आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, माइक अनम्यूट कीजिएगा मूसा सर। जी मूसा सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, दे डोंट वांना जॉइन अस। चलिए अभी आप देखिए, आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा मूसा सर। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितने टाइम से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? मैंने जस्ट शुरू किया है, अभी आईडी क्रिएट करवाई है आज। अच्छा अच्छा, आईडी क्रिएट, चलें ठीक है, आप म्यूट कर लें खुद को। क्या नाम है? जी जी। हफ्सा मैम अब आप अनम्यूट करें, हो सकता है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा मैम कितने टाइम से बिजनेस कर रही हैं? ऑलमोस्ट 4 मंथ। 4 मंथ से। कितना पे आउट जनरेट हो चुका है? मोर देन 2 लाख। मोर देन 2 लाख। अच्छा माशाल्लाह, 2 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें ठीक है, आपको फर्स्ट कॉल का 100% आइडिया होगा। हम आपके साथ यहाँ पे डेमो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे अवेलेबल रहिएगा। अच्छा जी, ओके। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रीटिंग्स। अभी मैं आपको डेमो दे रही हूँ, आप लोगों ने ये पॉइंट्स 1 बाय 1 लिखने हैं। ये स्क्रिप्ट आपको दिया जा रहा है कि आप अगले पर्सन को बिजनेस का पार्ट कैसे बनाएंगे। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है,
पहला पॉइंट। जी अस्सलाम वालेकुम हफ्सा मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नंबर वन मिस्टेक, मैम से उनका हाल नहीं पूछना। मैम से उनका हाल बिल्कुल नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि ना तो मैं हफ्सा मैम को जानती हूँ, ना वो मुझे जानती है, फिर मैं उनका हाल क्यों पूछूं? ठीक है, हाल बिल्कुल नहीं पूछना, बस ये बोलना है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हफ्सा मैम बात कर रही हैं? जी। ओके ओके मैम, काइंडली अपना बेसिक इंट्रो करवा दें। This side Hafsa Kamil, basically I belong to Human Heart by profession and a medical student. ओके ओके माशाल्लाह, गुड। चलिए मैम मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। जी मैम आप म्यूट कर सकती हैं। चलिए मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। दिस साइड निम्रा, बाकी मैं आपको इंट्रो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको 3 तरीके बताया। सबसे पहले ग्रीटिंग्स अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद अगले पर्सन का इंट्रो लेना है, फिर अपना इंट्रो करवाना है। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? शेयर इंपोर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं? एक बंदा आया है, उसने मेरा सर्वे हार्ट का फॉर्म फिल किया है, अब मैंने क्या करना है, मैंने वहां से उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया, अब मैंने उसको यहाँ पे डील करना शुरू करना है। व्हाट्सएप नंबर लिया मैंने, सबसे पहले उसे मैसेज करना है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डिजिटल प्रोजेक्ट। ये मैसेज करने के बाद मैंने उसे कहना है कि ओके सेव माय कांटेक्ट नंबर, सेव माय कांटेक्ट नंबर, आई विल शेयर डिटेल सून। मैं आपके साथ जल्दी डिटेल शेयर करूंगी, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लें। ठीक है, मैंने अपना नंबर सेव करवा लेना है। उसके बाद क्या होगा, अब मैं उस पर्सन को आगे डील करने जा रही हूँ। एक तो ये कैटेगरी होगी कि फॉर्म फिल करने के बाद पर्सन आया। दूसरी कैटेगरी ये है कि इंस्टाग्राम के थ्रू पर्सन आया है, इंस्टाग्राम या टिकटॉक के थ्रू। टिकटॉक पे वो मैसेज करके मुझे कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कहती हूँ जी वालेकुम अस्सलाम, जी आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही हैं? मैं कहती हूँ जी जी मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा मैंने भी आपके साथ स्टार्ट लेना है, तो कैसे मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा जी जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कैसे होगा कि आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अब वो पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। चलें जी, अब हमने फर्स्ट कॉल स्टार्ट कर दी है। पहला पॉइंट ग्रीटिंग्स, सेकंड पॉइंट प्रोस्पेक्ट इंट्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट माय इंट्रोडक्शन, एंड लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉल। सबसे पहले मैं उस इंसान को बताऊंगी जी मैं बेसिकली एक होम बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। डिटेल के साथ चीजें बता रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करना है। हाँ जी, मैं काफी लाउड बोलती हूँ, है ना? ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मुझ में। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये क्या पॉइंट है? जी मैं बेसिकली होम बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। होम बेस्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ से कोई बिलोंग करता है, जॉबियंस हैं, जॉबियंस नर्सिंग स्टाफ में ही आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी पर्सन हैं आप सभी लोग यहाँ पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मैंने सेकंड पॉइंट उन्हें क्या कहना है, पहला पॉइंट मैंने ये कह दिया इट्स होम बेस्ड प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? आई एम प्रोवाइडिंग ए चांस टू अर्न मनी। आई एम प्रोवाइडिंग ए चांस टू अर्न मनी, मैं आपको एक मौका फराहम कर रही हूँ घर से पैसे कमाने का, घर बैठे पैसे कमाने का एक मौका फराहम कर रही हूँ। एक्सक्लूडेड देयर करंट कमिटमेंट, यानी कि आप करंटली जो भी कर रहे हो, आप लोग अगर जॉबियन हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, आप लोगों के पास इवन अपना कोई फ्रूट स्टॉल है, आप लोग नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं ना, आप घर बैठे अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अच्छा आपने क्या करना है, अपने पर्सन के साथ इजी वर्डिंग शुरू करनी है। ये मैंने आप लोगों को नोट्स बनवाने के लिए इंग्लिश में पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आप लोगों ने पर्सन के साथ इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी है, क्योंकि बहुत से पर्सन को इंग्लिश को सुनने में दिक्कत होती है। उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है यूज करने के लिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट शेयर करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमने उसको बता दिया, होम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्रोवाइडिंग यूथ ए चांस टू अर्न, एक्सक्लूडेड देयर करंट कमिटमेंट, यूज इजी वर्डिंग। अब क्या होता है, मैंने उसको एक मेन पॉइंट बताना है। मैंने उसे क्या कहना है, देखें 80% जो लोग हैं ना, सर्वे के अकॉर्डिंग 80% लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया से। 80% लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया से। ये कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेगा। बहुत से पर्सन मुझे मैसेज कर रहे हैं क्या ये रिटर्न फॉर्म में हमें नोट्स मिलेंगे? हरगिज नहीं मिलेंगे। क्यों बोल रही हूँ इतना ऊंची ऊंची आवाज में? ताकि आप लोग लिख लें, आप लोग लिखते जाए ना प्लीज। अच्छा इससे क्या होगा, 80% लोग, सर्वे क्या कहते, सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, 80% जो लोग हैं सोशल मीडिया का यूज करते हैं स्क्रॉलिंग पर्पज के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन मैं लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ
कि हाँ भाई आप लोग अपने इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, गूगल को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, लिंक्डइन को, स्नैपचैट को, अप टू सो ऑन, बहुत से एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशंस को एटीएम मशीन बना सकते हैं। ये मैं लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ। अगला बंदा ये पॉइंट सुन के इतना खुश होता है ना, वो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग सोशल मीडिया का यूज ही करेंगे। सोशल मीडिया यूज से क्या होगा कि हमें इनकम आएगी। ओके ओके मैम, रेडी टू स्टार्ट। फिर मैं उनसे कहती हूँ चलें ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन मैंने आपको बताना है इंटरटेनमेंट स्क्रॉलिंग को छोड़ के इंफोटेनमेंट के लिए कैसे इस बिजनेस को यूज कर सकते हैं। यानी कि इंफोटेनमेंट क्या होता है? थोड़ी सी इंटरटेनमेंट, 80% इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों के मिक्सचर मैंने उनको यहाँ पे गाइड करने, ताकि बंदा बोर भी ना हो अगला इंसान। ठीक है, अब मैंने उसे ये कह दिया, उसके बाद मैंने उससे कहना है मैं आपको सिखाऊंगी। आपको नहीं पता ना सोशल मीडिया पे अर्निंग कैसे करते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे, बल्कि मंथली आप 1000 का 1500 का पैकेज लगाते हैं। पैकेज लगाने के बाद लोगों को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन उसका आपको 0% बेनिफिट हो रहा है। मैंने आपको गाइड करना है कि आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ऐसे सोशल एप्स को यूज करते हुए किस तरह से अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। तो सर आर यू रेडी टू स्टार्ट? वो बोलेगा जी जी ऑब्वियसली। मैं बोलूंगी अच्छा मैं आपको गाइड करूं। सर देखिए बेसिकली मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले बंदे की वैल्यू भी उसे बता देनी है ना, क्योंकि दुनिया में बहुत ही खूबसूरत आवाज अपनी तारीफ सुनना होती है। दुनिया में लोगों को खूबसूरत आवाज कौन सी लगती है? जब कोई बंदा उनकी तारीफ कर रहा होता है। अब मैं अगले बंदे को कह रही हूँ जी जी सर आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ 10 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो। अब वो पर्सन मुझसे कहता है नहीं नहीं मैम कंटिन्यू करें, जी जी आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं कहती हूँ ओके ओके सर। सर बेसिकली यहाँ पे आपको ना 30 मिनट्स का एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उस सेशन के थ्रू क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इस बिजनेस में कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। सर आप जानना चाहते हैं ना काम क्या करना होगा, जानना चाहते हैं अर्निंग कैसे आप उसका विड्रॉ करवा सकते हैं, डॉलर्स में अर्निंग होगी। सर आप ये सारी चीजें ओके ओके चले ठीक है सर। यहाँ पे ना आपको ये सारी चीजें जानने के लिए आधे घंटे की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्या आप आधा घंटा आपके पास है? वो बोलेगा नहीं अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट से वापसी पे मैं फ्री हूँ। चले ठीक है, आप मार्केट से वापस आके मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर है? क्या ये वर्कशॉप इंफॉर्मेटिव है? यस और नो? बी एक्टिव इन चैट बॉक्स प्लीज। ओके चलें ठीक हो गया। ठीक है, अब मैंने उस बंदे को ये बता दिया कि 30 मिनट की वीडियो देखनी है। पहले मैंने उसने मेरे से क्या क्वेश्चंस करने थे, काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे होगी। मैंने उसके क्वेश्चन करने से पहले उसे क्या कहा है, सर आप जानना चाहते हैं काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे जनरेट होगी, विड्रॉ कैसे करवाई जा सकती है, ये सब चीजें आप जानना चाहते हैं। इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे आधे घंटे की वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें हर एक चीज को डीपली डिस्कस किया जाएगा। सर आप रेडी हैं आधे घंटे की क्लास लेने के लिए? वो बोलेंगे जी जी ऑब्वियसली मैम आई एम 100% रेडी। अब मैं उनसे कहूंगी ठीक है सर मैं आपकी सीट रिजर्व करवा लूंगी। सीट रिजर्व करवाने के फौरन बाद में आपको मैसेज कर दूंगी और आप ना आज रात 8 बजे व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिएगा। अब वो पर्सन कहेगा जी ओके श्योर मैम ठीक है। अब मैंने उसको कहना है कि वन टाइम आपने यहाँ पे जस्ट हाफ आवर की वीडियो देखनी है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग कंसिडर होगी। अब उस पर्सन ने कह दिया ओके ओके मैम आई एम रेडी। चलें जी, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल को यहाँ तक किया और उसको एंड कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ हमारी फिफ्थ हेडिंग क्या थी। हम यहाँ पे अनम्यूट करने जा रहे हैं, क्या नाम लेंगे? हाँ वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जी तो हमारे साथ यहाँ पे वलीद सर हैं। जी वलीद सर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है जो हमने यहाँ डिस्कस करना है? नहीं वलीद सर काफी लेट आए हैं, वेट कर लेते हैं। हम यहाँ से मायरा मायरा सैयद मैम है कोई, हम उनसे पूछेंगे। मायरा हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है जो हमने इस मीटिंग में डिस्कस करना था? इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लीज। मायरा मैम अनम्यूट करें। ओके शी डोंट वांट टू अनम्यूट। नाहीद मैम अनम्यूट करें। फिफ्थ पॉइंट क्या है जो हमने डिस्कस करना है? नाहीद मैम, नाहीद मैम, नाहीद मैम काइंडली अनम्यूट कीजिएगा।
She don't want to join us. Okay, no problem. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके ओके मैम, फिफ्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस करना है? डू यू नो अबाउट इट? देखिए भाई, मैं तो जी मैम, नाहीद जो मैम से हमने पूछ रही हूँ। अभी हमने चैट बॉक्स फोर्थ में मुझे पॉइंट 5 डिस्कस लोगों ने किया। रिस्पॉन्स कर दिया है। दैट्स टोटली अगेंस्ट रूल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज। ठीक है ना हीद मैम, आप म्यूट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी, हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्री ऑब्जेक्शंस। जल्दी जल्दी से हम कवर करेंगे अपने पॉइंट्स को, क्योंकि हम लोगों ने आपके सवालों के जवाब भी देने हैं। बहुत से पर्सन्स के माइंड में फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनका आंसर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे अपने पॉइंट्स को जल्दी से क्लियर करना है। अच्छा, पहले एक बात मुझे बता दीजिएगा, नाहिद आप म्यूट कर सकती हैं खुद को प्लीज। अब आपने मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना है। क्या आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? यस और नो? इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लीज। ओके, माशाल्लाह, 50+ रिस्पॉन्स विद इन अ सेकेंड। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर सम नॉलेज। चले ठीक है जी, हम लोग अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है प्री ऑब्जेक्शंस। प्री ऑब्जेक्शंस क्या होती है? एक बंदे ने यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनका ये है कि वो यहाँ पे बिजनेस बिना बिजनेस को ज्वाइन किए वो इंसान क्या चाहते हैं कि उनकी ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया जाए। अब उनकी ऑब्जेक्शंस किस तरह की होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। काइंडली इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उनकी ऑब्जेक्शन, फर्स्ट ऑब्जेक्शन, ज्यादातर पर्सन क्या सवाल करते हैं हमसे, मैम काम क्या करना होगा? मैं उनसे कहती हूँ पता है काम क्या है? आप डेली बेसिस पे वो काम करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि क्या काम करना होगा। सर डेली बेसिस पे सोशल मीडिया का यूज करते हैं? यस ऑब्वियसली मैम, सोशल मीडिया कौन यूज नहीं करता आज के दौर में। अच्छा, तो आप भी सोशल मीडिया यूजर हैं? ओके, माशाल्लाह, गुड। तो सर यहाँ पे आपने काम सिर्फ इतना सा करना है। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं काम क्या करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है। सर आप कर लेंगे ना? इंस्टाग्राम यूज करना आता है ना? टिकटॉक यूज करनी आती है? जी जी आती है। अच्छा, 30 मिनट्स की वीडियो मैंने आपसे कहा था ना, सर आप वो देखेंगे ना जब वीडियो, आपको डीप नॉलेज मिलेगा कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक का यूज कैसे करना है। काम क्या करना है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक का यूज करना है बिजनेस के लिए। लेकिन उसमें होगा क्या, डीप नॉलेज के लिए कि उनका यूज कैसे करके पैसे कमाए जा सकते हैं, उसके लिए आपको आधे घंटे की वीडियो देखनी होगी। हमारा मेन पॉइंट क्या है? प्री ऑब्जेक्शंस के जितने भी आंसर्स है ना, उसका मेन पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे, जी वलीद सर काइंडली म्यूट कर लें। आपने यहाँ पे क्या करना है, मेन पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे, जी मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टाग्राम और टिकटॉक को यूज करना है, लेकिन आपने यहाँ पे सबसे पहले डीप नॉलेज लेने के लिए वीडियो को अटेंड करना होगा, जो 30 मिनट्स की रात 8 बजे शुरू होगी। ओके ओके जी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, पर्सन का सेकंड क्वेश्चन, मैम कंपनी का क्या नाम है? अब मैं उससे कहूंगी सर कंपनी बेसिकली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है, ठीक है। आप अगर वीडियो अटेंड करेंगे ना फुल, तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे कंपनी है क्या, बेसिकली काम क्या करना होगा। ये सारी चीजें क्लियर कर दी। थर्ड क्वेश्चन, मैम क्या ये फोर्सेज है? ओके, तो आप फोर्सेज के बारे में क्या जानते हैं सर? अब वो सर कहेंगे मैम फोर्सेज के बारे में, मैम असल में मेरी एक कजन थी, वो फोर्सेज करी थी, वहां इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को ज्वाइन करवाना होता है। मैम मेरे से लोग ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं होता। अब मुझे मिल गया उसका मेन पॉइंट जहां पे मैं डिबेट करूंगी उसके साथ। अच्छा, तो आप प्लीज रिपीट द पॉइंट प्लीज, आई हैड सम नेटवर्क इशू। अच्छा, मैं किसी के नेटवर्क इशू की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं लास्ट पे रिपीट करूंगी पॉइंट्स को, आप उस टाइम पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अपने पॉइंट पे आई थी, क्या मैं कह रही थी? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे मुझे भूलने की बीमारी भी है, कोई मुझे बताएगा मैं कौन सा पॉइंट डिस्कस करी थी? चैट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं अनम्यूट नहीं करूंगी आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की तो हमने जिक्र ही नहीं किया। डिबेट, डिबेट का भी मैंने नहीं बोला, वो तो पहले था ना, लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे मैं क्या कह रही थी, मेंबर्स ऐड करना, एग्जैक्टली राइट। अच्छा, मेंबर्स ऐड करना। मैम यहाँ पे तो वो बता रही थी मेरी कजन के, मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट भी कर दो। चलो जी, अब यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराना, मैम लोग कहाँ से इकट्ठे करेंगे हम इतने? मैं तो भाई इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो घर में बैठने वाली, कमरों में घुस के बैठने वाली लड़की हूँ, मेरे से तो लोग ज्वाइन नहीं होते। मैम एक तो इन्वेस्टमेंट तो चले मैं कर दूं, लेकिन लोगों को कैसे ज्वाइन करवाना है? अब मैं उनसे कहूंगी मैम आप कभी जिंदगी में बीमार हुई थी?
वो कहेंगी जी जी मैं हुई थी बीमार। मैंने कहा अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप बीमार हुई थी तो डॉक्टर के पास गई थी ना? शी विल से यस, मैं डॉक्टर विजिट करके आई थी। अच्छा तो मैम आपने वहां पे देखा था डॉक्टर भी थे, नर्सेस भी थी, कंपाउंडर्स जिनको हम कहते हैं, लाइक वो भी नर्सिंग अपार्टमेंट में से ही होते हैं। अच्छा वो भी थे वहां पे, उसके बाद वहां पे सफाई करने वाले लोग भी थे, ठीक है। उसके बाद वहां पे हर तरह के इस तरह के पर्सन थे जो कि नर्सिंग स्टाफ से ताल्लुक रखते थे, या सिर्फ वो अकेला डॉक्टर था जो आपको डील कर रहा था? शी विल से नहीं मैम, 10-12 लोग थे वहां पे, 3-4 नर्सेस थी, कुछ उनके यहाँ पे क्या उसको कहते हैं, सीनियर्स लाइक स्टाफ उनका था, डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। इस तरह करके वो मुझे बताएंगी, फिर मैं उनसे कहूंगी मैम ये टीम वर्क नहीं है, आप कह रही थी कि आप टीम वर्क नहीं कर सकती, लाइक आपको लग रहा था कि लोगों को इकट्ठा करने वाला काम मुझसे नहीं होता। डॉक्टर की फील्ड में टीम वर्क है ना, वहां पे लोग मिलकर काम करें ना, नर्सेज हैं, मेन डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फिर उसके बाद उन्होंने आगे जो पर्सन हायर किए हुए हैं वो हैं, फिर जो सफाई करते हैं उनके हॉस्पिटल की वो लोग हैं वहां पे, फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे, ये सारे मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो वहां पे भी तो टीम वर्क है। अच्छा मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। शी विल से मैं बैचलर्स कर रही हूँ। अच्छा बैचलर कर रही है, किस कॉलेज से कर रही है? मैं पंजाब कॉलेज से कर रही हूँ। ओके ओके पंजाब कॉलेज। मैम पंजाब कॉलेज में एक प्रिंसिपल भी होंगे, एडमिन ब्लॉक से भी कुछ पर्सन ताल्लुक रखते होंगे, कुछ वहां पे आपकी टीचर्स भी होंगी, कुछ वहां पे आपकी वर्कर्स भी होंगी, यानी कि जो सफाई करने वाली आंटी अंकल होंगे, कुछ आपके पास वहां पे गेट कीपर भी होंगे। अब वो बोलेंगी हाँ हाँ मैम ऐसा ही है, सभी लोग होते हैं वहां पे। तो मैम आपको क्या लगता है दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो अकेला इंसान कर सकता है? शी विल से नथिंग, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो अकेला इंसान कर सके। क्या आप लोगों की नजर में कोई ऐसी जॉब या बिजनेस है जो अकेले इंसान कर सकता है? यस और नो, इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स प्लीज। से यस और नो, क्या अकेला इंसान बिजनेस कर सकता है, कोई जॉब कर सकता है, किसी फील्ड में अकेले इंसान काम कर सकता है? नो 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 नेवर, ठीक है, नहीं कर सकता। अब उसका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि हाँ भाई टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी लोगों को ऐड करवाना ही पड़ेगा। अब वो करवा सकते हैं, अब मुझे ये बताएं क्या वो टीम को ऐड कर सकते हैं ना? अब वो यहाँ पे मेंबर ऐड करने के लिए एग्री कर जाएगी ना पर्सन? यस और नो? यस 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 यस। जब 50 रिस्पॉन्स आएंगे ना यस के, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। 50 रिस्पॉन्स, आई नीड 50 रिस्पॉन्स। चलें जी ठीक हो गया। इतनी अच्छी यहाँ पे मुझे आज ऑडियंस मिली है, माशाल्लाह, वेरी लकी आई एम। चलें ठीक है जी। अब हमारा ना 6 पॉइंट, नहीं हम लोगों ने 4th पॉइंट डिस्कस किया, 5th हमारा प्री ऑब्जेक्शन था, 6 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई जानता है 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट क्या है? टाइप इन चैट बॉक्स, 6 पॉइंट क्या है? अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ 6 पॉइंट क्या है जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है? नहीं जनाब, 6 पॉइंट है वे ऑफ डीलिंग। वे ऑफ डीलिंग, वे ऑफ डीलिंग क्यों है 6 पॉइंट? अच्छा चैट बॉक्स अब बंद कर देना, थोड़ी देर आंसर नहीं करें, मुझे सुने, गौर से सुने मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ वे ऑफ डीलिंग है हमारा 6 पॉइंट। अच्छा अभी मैं आपसे पूछती हूँ, चले, हमारा 6 पॉइंट क्या है? मैंने क्या बताया है अभी यहाँ पे? जी मैंने क्या बताया, हमारा 6 पॉइंट क्या है? इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लीज, इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लीज, हरियप हरियप हरियप, टाइप इन चैट बॉक्स। ओके माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छी ऑडियंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड तक किसी तरह आपने रहना है मेरे साथ, नेक्स्ट भी मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी सी टिप्स प्रोवाइड करूंगी। आपको पता है 1.5 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन आपके सामने बात करिए, उसने क्या क्या धक्के खाए हैं ना, वो आपको खाने नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं खाने पड़ेंगे? क्योंकि आपको तो पकी पकाई खीर दी जा रही है, आप लोगों ने बस चम्मच उठानी है, उसको खाना है, उसको एंजॉय करना है। चले हमारा 6 पॉइंट है
वे ऑफ डीलिंग। अब हमने पर्सन की ऑब्जेक्शंस भी सुन ली, अब हमने उसको डील कैसे करना है। पर्सन से हमने कहना है सर आपने ना डे 1 टास्क मस्ट अटेंड करना है, यानी कि 30 मिनट की वीडियो हर सूरत देखनी है। अब वो पर्सन कहेगा ओके मैम आई एम रेडी। हमने उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है। 100 सीट्स थी, निम्रा मैम जैसी होस्ट थी, 1 मिनट में सीट्स फुल हो गई हैं। ठीक है, खुश फहमी। अच्छा, 100 सीट्स थी, 1 मिनट में सीट फुल हो जाती है। आपने जल्दी से अपने जूम को जरा टाकी शाकी मार लेनी है, जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया? यहाँ पे आपने जल्दी से उसको स्टार्ट करवाना है, उसके लिए अर्जेंसी क्रिएट कर दी है। वो पर्सन डे 1 का टास्क क्लास में अटेंड करेगा। अब हमने क्या करना है, हमारा मेन टास्क क्या है, हमने उस पर्सन से कहना है कि 2-2 घंटे के बाद, अब सुबह 10 बजे हमारी उसके साथ कॉल हुई थी मॉर्निंग में, हमने क्या किया, हमने 11 बजे मैसेज किया कि सर आज 8 बजे आपकी मीटिंग है, रेडी रहिएगा। फिर हमने 12 बजे मैसेज किया सर 8 घंटे रह गए। फिर हमने 3 बजे मैसेज करना है सर आपको याद है ना आज आपने मीटिंग अटेंड करनी है आधे घंटे की, रात को 8 बजे। ही विल से यस मैम। मेरी तरह का कोई ओबीडियंट पर्सन होगा वो तो यस ही कहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उसको मैसेज करना है सर 6 बजे हमने मैसेज करना है सर 2 घंटे रह गए आपकी मीटिंग के लिए, सीट रिजर्व हो गई है, काइंडली बी एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। ही विल से यस मैम, मेरी तरह का अगर ओबीडियंट पर्सन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब हमने क्या करना है, देर से आने वालों का हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, उस पर्सन के साथ हमने उसको कहना है कि नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि पीछे पड़ गई हैं, ये तो हमने उसको रिमाइंडर देना ना। हमने उसकी याददाश्त कमजोर है, हमने उसको याद दिलाते रहना है सर आपको याद है ना आपने सीट रिजर्व करवाई थी, आपने लाजमी आना है। भाई हमारे सीनियर ने पे किए होते हैं पैसे, जूम एप्लीकेशन के लिए सीट खरीदने के लिए पैसे पे किए हुए हैं। वैसे हुसैन सर अच्छा तरीका है लोगों को हंसाने का। अच्छा ठीक हो गया, हम लोगों ने क्या किया, हमने अर्जेंसी क्रिएट की, हमने उसे कहा उसे ना 3 से 4 बार, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार रिमाइंडर शेयर करना है कि रात को 8 बजे एक्टिव रहना। फिर 8 बजे उसको लिंक शेयर कर देना और उससे कहना है कि अभी ज्वाइन कर लो इसको। ठीक हो गया? अब उसने इसको ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने उसको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है, सर वेयर इज मैम, मैम 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 कौन सी मैम चूज करें हम यहाँ से, शुमाइला आमिर। शुमाइला आमिर। ओके, शी डोंट वांट टू ज्वाइन अस। ओके, हम सेकंड पर्सन चूज कर लेते हैं, मदीहा मैम। मदीहा राशिद, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मदीहा राशिद मैम, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके साथ ना एक कॉल का लास्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा और मुझे आंसर भी कीजिएगा। अच्छा मैम, मेरी आपके साथ फर्स्ट कॉल हो चुकी है। मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी मेरी वो टीम ऐड है जो कि पिछले 4 महीनों से इस बिजनेस से कमा रही है, उनकी बहुत अच्छी सी यहाँ पे अचीवमेंट्स हो रही हैं। मैम आप जानना चाहेंगी लोग यहाँ से कितना अर्न कर रहे हैं? ऑब्वियसली मैम। ओके मैम, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर रही हूँ। वो ना एक कम्युनिटी है, बेसिकली कम्युनिटी में क्या होता है, आपका नंबर लीक नहीं होता, कोई भी पर्सन किसी को भी आपका नंबर विजिबल नहीं होता। जो कम्युनिटी के एडमिन्स है ना, सिर्फ वो आपका नंबर देख सकते हैं। एडमिन्स प्रोफेशनल हैं, वो कभी भी आपको पर्सनली मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप चाहती हैं आपका नंबर वायरल ना हो, आपका नंबर लीक ना हो, क्योंकि वहां पे 900+ पर्सन है उस कम्युनिटी में, अगर आप चाहती हैं उन 900 लोगों में से हर तरह के लोग हैं, हर सिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हर तरह की नेचर के लोग हैं, कुछ तो सिर्फ यहाँ पे लोगों को तंग करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस को, कुछ लोगों का जो मेन पर्पस है उनका वो ये है कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आए हैं यहाँ पे। तो मैम यहाँ पे ना हर तरह के लोग हैं और लोगों से हमें खुद बचना चाहिए। तो किस तरह से बचना चाहिए वो हम आपको ना मैं एक तरीका बता रही हूँ। आपको मैं इस ग्रुप में ऐड कर रही हूँ जहाँ पे आप सिर्फ लोगों की अचीवमेंट्स देख सकती हैं, आपका नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये कि अगर आप कभी इस ग्रुप को लीव करना चाहें तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इस ग्रुप में से जैसे ही ऐड करी हूँ वैसे ही रिमूव कर दूंगी। लेकिन अगर आप वहां से खुद लेफ्ट करेंगी ना, आपका नंबर 900 पार्टिसिपेंट्स को विजिबल होगा। फिर आपका नंबर समझ लें कि लीक हो गया है। अब उन 900 में से मैं किसी पर्सन की गारंटी नहीं दे सकती कि कोई आपको मैसेज करेगा या नहीं। तो मैम आपने जब भी लेफ्ट करना हो ना मुझे बताइएगा, मैं आपको वहां से रिमूव कर दूंगी। ओके मैम? ओके फाइन।
ओके मैम, ठीक है, आप म्यूट कर सकती हैं जी। एक ऐसा पॉइंट था टीम, अच्छा था ना। ऐसे वो पर्सन ऑनलाइन वर्क फॉर यूथ वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, लेकिन वो पर्सन वहां से उस ग्रुप को लीव भी नहीं करके जाएगा, ठीक है। वो जो पर्सन कहा करता था कि मैंने, वो जो पर्सन इतने ज्यादा हमारे डेली बेसिस पे देखने को आता है ना, हजारों लोग रिमूव हो रहे होते हैं बड़े सुकून के साथ ग्रुप को लेफ्ट करके और चले जाते हैं वहां से। हमने क्या करना है, हमने उन पर्सन को इस तरह से डील करना है। तो क्या ये पॉइंट अच्छा था? अच्छा ठीक है, पॉइंट वाज अमेजिंग, ठीक हो गया। अच्छा अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोगों ने जिस पर्सन को कॉल किया ना, पहली चीज ये देखनी है कि जिस पर्सन को कॉल की है, हम लोगों ने ना बेसिकली पर्सन को वहां पे जिस ग्रुप में ऐड किया ना, एक तो ये कि उसको वहां से मोटिवेशन मिलती रहे, वो वहां पे जब ग्रुप का पार्ट बन गया, उसको लोगों के अचीवमेंट्स देखेगा, उसको पता चलेगा कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि लोगों को स्कैम का ही तो डर होता है, वहां पे अब उसको पता चल जाएगा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अर्निंग लोगों की डेली बेसिस पे हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप में वाकई बहुत कुछ देखने को मिलता है, इतनी इतनी अच्छी अचीवमेंट्स हो रही होती है। इवन मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े वहां पे कई लोगों ने अचीव कर लिए हुए हैं। कोई गाड़ी ले रहा है, कोई अपना मोबाइल ले रहा है, कोई अपना घर ले रहा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई है दुनिया इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है। टाइम को, कोई भी सवाल होगा आप मेरे साथ कर सकते हैं। अच्छा फिर अब उस पर्सन को, जब हमने किसी पर्सन को कॉल करनी है ना, सबसे पहले देखना है कि उस पर्सन ने खुद ही कॉल अटेंड की या कोई और पर्सन है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जिस पर्सन को कॉल की उसने अटेंड किया, कोई और पर्सन बात कर रहा है। हमने कॉल करते कहना है, जी अस्सलाम वालेकुम, आयशा मैम बात कर रही हैं। शी विल से वालेकुम अस्सलाम, जी मैं आयशा मैम बात कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगी वालेकुम अस्सलाम, मैं कहूंगी हाँ जी मैंने आयशा से बात करनी थी। अब वो कहेगी अच्छा वेट, आपकी ना किसी की कॉल आई है। अब पता है क्या होता है, 10% चांसेस होते हैं कोई सेकंड पर्सन, उनके सिबलिंग्स कॉल अटेंड कर सकते हैं। लिहाजा आप लोगों ने पहला पॉइंट क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम आयशा मैम बात कर रही हैं, है ना हंसी वाली बात। चले थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने 7th पॉइंट को डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आप इस मीटिंग में एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग इस मीटिंग में एंजॉय कर रहे हैं, लेट मी नो द 7th पॉइंट वी हैव टू डिस्कस नाउ। क्या है हमारा 7 पॉइंट, क्या 7 पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है? हरी अप, रिस्पॉन्स मी फास्ट 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 फास्ट। नहीं भाई, ग्रोथ टिप्स तो लास्ट पॉइंट है। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी आंसर आ गया। नहीं आयशा मैम का वेट नहीं करना। हम लोगों का 7th पॉइंट क्या है, मैं चैट पढ़ रही हूँ, जल्दी बताते जाएं। ओके, अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग कॉल, अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग कॉल, अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग कॉल। चलिए आप लोग भी अब ये मिस्टेक्स ना करें, टाइप ना करें। चले मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग योर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल करते हुए 5 ऐसी गलतियां जो आप लोगों ने कभी दोबारा नहीं करनी, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा अगर किसी इंसान ने ऐसी गलती की है ना, चैट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने भी ये सारी गलतियां की हुई हैं और आज आपको मैं इन चीजों से मना करूंगी। अच्छा एक बात मैं आपको एंड पे बताऊंगी, मुझे याद करवाइएगा। पहली गलती, पहली मिस्टेक, पहली मिस्टेक क्या है, इकरा मैम, ikra@gmail.com, काइंडली खुद को म्यूट कर लें। अच्छा मैं ये ऑप्शन बंद कर देती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, चलिए बात जरा एंड पे ना बता लें, पहले हम पॉइंट की तरफ आते हैं। 5 मिस्टेक्स ड्यूरिंग कॉल जो हमने अवॉइड करनी है वो क्या है। पहली मिस्टेक, डोंट मिस प्रोनाउंस देयर नेम, डोंट मिस प्रोनाउंस देयर नेम, किसी इंसान का नाम गलत नहीं बुलाना, गलत नाम से किसी इंसान को नहीं बुलाना। अब गलत हम ये तो नहीं कह सकते ना, मानो बिल्ली कैसी है या कुछ भी ऐसा लफ्ज, तो बस ऐसा लफ्ज कोई नहीं यूज करना। लेकिन गलत नाम क्या होता है, अगले बंदे का जो नाम है उसको तमीज से बुलाना है। वो तमीज कैसी होती है मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे मेरा नाम है निम्रा, लोग मुझे पता है क्या कहते हैं, लोग मुझे मैसेज करके मुझे इतनी हंसी आती है, कॉल पे ना लोग मुझे कह रहे होते हैं, मैं उनको कोई भी बात बता रही हूँ ना, मुझे कहते हैं निम्रा, बी भी बीच में ऐड कर देते हैं, जबकि बी तो मेरे नेम में आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बी को भी ऐड कर देते हैं, वो मुझे बुलाते हैं निम्रा नहीं बोलते, NIMBRA,
निम्रा बोलते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, मेरा दिल करता है मेरे पास ना यहाँ पे इस टाइम पे ना AK-47 होती, मैं इनके अंदर से ही गुजार देती, ठीक हो गया। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, तोबा। अच्छा मेरी बात सुने ना, हंसे, थोड़ा थोड़ा हंसा करें। अच्छा अब हंसी वैसे सेहत होती है, हंसना भी चाहिए। चले मैं आपको बताती हूँ ना, फिर हम पॉइंट की तरफ आते हैं। मिस प्रोनाउंस नहीं करना किसी का भी नेम, क्योंकि हाँ जी AK-47, भले मैं गर्ल हूँ लेकिन मेरे पास ऐसे शौक भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा हुआ क्या कि यहाँ पे ना आपने क्या करना है, उस बंदे का गलत नाम नहीं लेना। लाइक मेरा नाम निम्रा है तो मुझे आप निम्रा ही कहेंगे। जो बंदा भी आके मुझे चैट बॉक्स में निम्रा कहता है ना, मैं उस बंदे को रिस्पॉन्स 2 दिन के बाद देती हूँ, ठीक है। 2 दिन के बाद मैं उसको रिस्पॉन्स देती हूँ, मैं इतनी सख्त दिल हूँ, इतनी भी नहीं हूँ। चले सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक क्या है, हम उस बंदे के साथ बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे मैं आपको हंसा रही हूँ ना, मैं आपके साथ कितनी फ्रेंडली हो गई हूँ। ये गलती कभी नहीं करनी, कभी किसी को दोस्त नहीं बनाना, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करनी। लिख ले कहीं भैया मेरी बात, ठीक हो गया। कभी किसी के साथ फ्रेंडली नहीं रहना। बिजनेस की बात करी हूँ, ओवरऑल बात नहीं करी हूँ। बिजनेस में किसी पर्सन के साथ फ्रेंडली नहीं रहना, मतलब हम उससे कह रहे हैं ओ यार तुम क्या करी हो, पता है तुम्हें, तुम आज के दौर में सोशल मीडिया यूज करी हो, पागल हो गई हो तुम तो, स्क्रॉलिंग के लिए यूज करी हो, कितनी पागल हो ना। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मैं ना, तुम्हें समझ लो कि तुम मेरी दोस्त हो। डायरेक्टली कोई बंदे भी ये भी कह देते हैं, अच्छा तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें बताऊं एक बात, होता क्या है, देखो हमने स्क्रॉलिंग पर्पस नहीं यूज करना ये सोशल एप्स का। हमने यहाँ पे वर्किंग भी करनी है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। ऐसे हमने उससे बात करनी है, ये नहीं कह देना आओ जी हंसी मजाक करते हैं, सहेलियां बन जाती हैं। वैसे भी लड़कियों के बारे में ये फेमस है, लतीफों की दुनिया से मैंने सीखा था। लड़कियों के बारे में ये फेमस है कि लड़कियां साथ बैठी हुई दूसरी लड़की को भी फौरन से अपना दोस्त बना लेती हैं। लाइक अगर बस में बैठी हुई है ना, तो बस में बैठने वाली हर दूसरी लड़की जो उनके साथ बैठी हुई है बस में, वो उनकी पक्की सहेली बन गई है। नंबर भी एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक हो गया। अब अगर जाती है किसी जगह पे, नादरा ऑफिस में जाती हैं, वहां पे जाके इतने आराम से वो उस लड़की के साथ बात करी होती है जो उनका ID कार्ड बना रही होती है। उसे क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा चले आप मेरे साथ ना अपना नंबर शेयर कर दें, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली आके आपके ऑफिस में चली जाऊंगी, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमारी थर्ड मिस्टेक क्या है, डोंट इंटरप्ट, जो कि मैं कर रही हूँ ना। मैं क्या कर रही हूँ, इंटरप्शन कर रही हूँ। इंटरप्शन क्या होता है, अच्छा मैं आपकी चैट ना पढ़ रही हूँ थोड़ी सी ना, चले रहने दे। अच्छा मैं बहुत काइंड हूँ और बहुत सख्त भी हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, छोड़े इन बातों को, हमने अब हंसी मजाक बहुत कर लिया, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। थर्ड मिस्टेक क्या है, कुछ लोगों को नींद आ रही है, वो कह रहे हैं हमने सोना है। चले ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड मिस्टेक क्या है, डोंट इंटरप्ट। इंटरप्शन नहीं करनी। लाइक अगला बंदा बोल रहा है, आपने उसको सुनना है वो क्या कह रहा है। मतलब ये ना हो, मैंने आप लोगों को आज एक स्क्रिप्ट लिखवाया, मैंने आप लोगों को एक स्क्रिप्ट लिखवाया जिसमें मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पर्सन का इंट्रो, मेरा इंट्रो। अब मैं उसको बताऊंगी बिजनेस क्या है, होम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें मैं उसको बताने के बाद कहती हूँ अच्छा उसकी प्री ऑब्जेक्शंस क्या है, काम क्या करना होगा, बिजनेस का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, टीम वर्क तो मेरे से होता नहीं है, ये सारी ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दी एक ही सांस में, मैं इतना बोल गई हूँ। अच्छा ये सारे पॉइंट्स मैंने उसके क्लियर कर दिए। अब वो आ गया है, वो मेरे से पर्सन पूछ रहा है, पर्सन बात कर रहा है कि मेरी मामा नहीं मानेंगी, वो ऐसा कह रही थी वो ऐसा, लेकिन मैं उसको क्या कह रही हूँ, मैं उसके साथ अपना स्क्रिप्ट शेयर करते जा रही हूँ। मुझे तो मेरे सीनियर ने कहा था फर्स्ट कॉल में ना इस तरह बात करनी है, इस तरह बात करनी है, मैं वही पॉइंट शेयर करी हूँ, मैं टू दी पॉइंट इसके साथ बात करी हूँ। वो कहता है मैम मेरी मामा नहीं मानेंगी। मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा तो सर यहाँ पे पता है क्या है, सोशल मीडिया का यूज ना ऐसे करना है। कितनी गलत बात है, मैं अगले बंदे की बात का जवाब नहीं दे रही और मैं उसे कह रही हूँ सोशल मीडिया यूज ऐसे करना है, वो कह रहा है मामा को कैसे समझाना है, मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया यूज कैसे करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि सोशल मीडिया का यूज ऐसे हो सकता है, ये वो सारा, ठीक है। ये पॉइंट उसके क्लियर करने हैं, फिर उसको अपनी उसकी जो मामा की स्टोरी है वो सारी सुननी है, फिर उसके बाद उसकी ना यहाँ पे बाकी बात करेंगे। फोर्थ मिस्टेक, फोर्थ कॉमन मिस्टेक, डोंट स्टिक टू द स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, जो आपको आपके सीनियर ने बताया हुआ ना, निम्रा मैम ने, कि फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, वो सेम सारे के सारे पॉइंट्स उस पर्सन के साथ नहीं बोल देने हैं। क्यों नहीं बोलने वैसे पॉइंट, हो सकता है अब आप उस पर्सन से कह रहे हैं जी सर ये होम बेस्ड प्रोजेक्ट है, अब वो उसको पता ही नहीं है होम बेस्ड क्या होता है। अब आप उससे कह रहे हैं, वो कहेगा मैम मेरी मामा के साथ बात कर सकती है प्लीज, क्योंकि मेरी मामा कह रही है कि मैं भी मैम के साथ बात करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए।
अच्छा, मामा वाले इशू बड़े आते हैं। हाँ जी मायरा मैम, हमें भी बड़े ऐसे इशू आते हैं। अच्छा, वैसे लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, मामा को पूछते नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए कहते हैं मामा तो पैसे ही नहीं दे रही हैं। जैसे नर्सरी क्लास में अपना लंच लेके जाना होता है ना, मामा मुझे तो आज 50 रुपीज चाहिए है, लेकिन आपने तो मुझे नहीं दिए हैं। तो ऐसी हरकतें भी कुछ लोग करते हैं। मामा से परमिशन लाजमी लेनी चाहिए, हर एक काम के लिए लेनी चाहिए। जी, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? मामा से पैसे लेने चाहिए, मामा से ही हर बात डिस्कस करनी चाहिए, मामा को ही अपने सुख दुख का साथी बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मामा के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी मामा को ये चीज भी समझानी है। मामा, ना तो आप टिकटॉक यूज करती हैं, टिकटॉक तो आजकल वैसे मामा देख रही होती हैं बैठ। अच्छा मामा, ना तो आपको इंस्टाग्राम का पता है, ना तो आपको ये पता है ग्रुप्स में कैसे होता है, क्या चल रहा है आजकल। ठीक है। तो मामा अब ना यहाँ पे ये जो मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ ना, क्या आप ये चाहती हैं आंटी आपका बच्चा बिगड़ जाए और ऐसे ही लड़कियों से बातें करता रहे? सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, ये मैं एक ना कॉमन बात कर रही हूँ। मामा, क्या आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा बिगड़ जाए? मैं अपने भाई के बारे में लेट्स सपोज बात करी हूँ, मैं कहती हूँ मामा, क्या आप चाहती हैं आपका बच्चा बिगड़ जाए और लड़कियों से बातें करता रहे, फोन का गलत यूज करता रहे, फजूल वीडियोस इसमें देखता रहे, पबजी खेलता रहे या कुछ भी ऐसा करता रहे? मामा आप ऐसा चाहती हैं? मामा कहती है नहीं। मैं फिर कहूंगी मामा, मेरे पास ना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे सीनियर यहाँ पे करें, आप ना भाई से कहें कि उनके साथ ज्वाइन कर ले, एक तो इनकम भी आती रहेगी और दूसरा ये कि गलत कामों की तरफ जाने की बजाय अच्छे कामों की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब वो बंदा बंदा नहीं, मेरी मामा कहेंगी ठीक है भाई, तुम भाई को काम लगवाओ। मैं अब भाई काम लग गया। भाई क्या करता है, सोशल मीडिया जब भी यूज करने लगता है ना, वो कहता है स्क्रॉलिंग के बजाय भाई मैंने तो ना इस तरह से करना है, स्क्रॉलिंग के बजाय मैंने क्या करना है, मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को ऐड करवाना है अपने बिजनेस में ताकि मुझे पैसे आए। मैंने तो आज गोलगप्पे खाने जाना था, मेरे तो आज दोस्तों ने आना है, मेरी तो आज बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए भाई पैसे जमा करेगा। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, आखिरी मिस्टेक को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लास्ट मिस्टेक। लास्ट मिस्टेक पता है क्या है? सबसे कॉमन मिस्टेक। अच्छा पहले ये तो बताएं, चले बाद में पूछते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, पहले मैं बता दूं। फिफ्थ मिस्टेक मैं बता लेती हूँ आपको, डोंट शेयर मोर फीचर्स। ज्यादा फीचर्स शेयर नहीं करने लग जाना। लाइक टिकटॉक की अपडेट आती है 6 महीने के बाद, इंस्टाग्राम की अपडेट आती है 1 साल के बाद, व्हाट्सएप की अपडेट 1 साल के बाद आती है, 6 महीनों के बाद आती है। जब भी आती है, मैं कौन सा व्हाट्सएप वालों के साथ काम करती हूँ, जब भी आती है अपडेट लेट आती है ना, आप लोग भी अपने बिजनेस की अपडेट्स दिया करें। ये ना हो एक ही बार में, पहली पहली कॉल है, पहली कॉल में ना सांस नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा मैम बात कर रही हैं? जी आयशा मैम बात कर रही हूँ। आयशा मैम बेसिकली मैं एक होम बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रही हूँ, स्क्रॉलिंग पर्पस के लिए बिजनेस, ये आप सोशल एप्स का यूज करती हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं करना, आपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, यूनिवर्सिटी के ड्यूज खुद पे करने हैं। ओके, सांस तो ले ले। सांस कैसे लेनी है? उस बंदे को आराम से, तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में बताना है। ठीक है। डायरेक्टली उसके साथ शुरू नहीं हो जाना, उसको उसका दिमाग नहीं खाने लग जाना। ये थे हमारे आज के सारे पॉइंट्स। लेट्स कम टू द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, बहुत ही अच्छे लीडर्स मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि आप लोगों में कौन सी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, 4 और 5। इन 5 मिस्टेक्स में से आप कौन सी मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक नंबर 6? अरे वो तो 6 तो कोई मिस्टेक मैंने बताई नहीं, मैंने तो 5 मिस्टेक का जिक्र किया था तैयबा मैम। मेरा ख्याल है आप इंस्टाग्राम यूज करिए साथ साथ। जल्दी बताएं, जल्दी। फ्रेंडली हो जाना, बड़ा धोखा मिलता है कसम से फ्रेंडली होने में, फ्रेंडली ना हुआ करें। अच्छे अच्छे लीडर्स फ्रेंडली नहीं होते किसी के साथ, बिजनेस के मामले में नो कम्प्रोमाइज। ओके, जल्दी से बताएं आप कौन से मिस्टेक्स करते हैं। मैंने तो भाई सारी मिस्टेक्स की हुई हैं जो आज मैंने आपको बता दी हैं। आवाज नहीं आ रही तो अपना फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ कर लें। अच्छा, सारी मिस्टेक्स, ऑल मिस्टेक्स, सारी, ऑल, यस, 5 4 3। ओके ओके, चलें ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, 8.8 हेडिंग हमारे इस बिजनेस की, इस मीटिंग की। 6 लोगों में पेशेंस नहीं थी, वो इस बिजनेस को छोड़कर चले गए हैं। 3 लोगों ने फिर से परमिशन ले लिया, दे अगेन कम एंड ज्वाइन अस। अच्छा, नहीं नहीं, गर्ल्स के साथ फ्रैंक नहीं होना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने क्या किया था मेरे साथ ना। कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू किया, मैंने एक ना लड़की के साथ ये टिकटॉक के थ्रू मैंने ना एक लड़की के साथ ना असाइनमेंट राइटिंग का काम शुरू कर लिया। मैं ज्यादा पैसे छापने की मशीन बन रही थी ना, मैंने उसके साथ जब काम शुरू कर लिया, उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया। इतना बड़ा स्कैम कैसे होता है? 3,000 का पैकेज मैंने चूज किया, मैंने उसको 3,000 रुपए पे किए, उसने मुझे 500 एक दिन दे दिया, दूसरे दिन भी 500 दे दिया। अब वो मेरा 2,000 लेके भाग गई।
मुझे इतनी हंसी भी आई और रोना भी आया, हाय निमरा तुम्हारे हराम के पैसे थे जो लोगों पे लगा दिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को वो बातें सुनाई, मैंने कहा शर्म नहीं आती, लोगों के पैसे खा जाते हो। चले अच्छा है, मेरा सदका उतर गया, ओके ओके। अब वो ना मुझे कह रही थी बदतमीज कहेंगी, मैंने कहा हाँ मैं ऐसी हूँ, तुम तो बदतमीज नहीं हो ना। तुम तो बदतमीज नहीं हो ना जिसके साथ कभी भी तुम लोगों के पैसे लेके भाग जाती हो। अच्छा मेरी टीम में अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी मेरी इतनी, मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस किया है, मैंने फॉरसेज बिजनेस किया है, मैंने असाइनमेंट राइटिंग बिजनेस किया है, बस मैंने भी यही किया है, इतनी भी मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा असाइनमेंट वाले में मेरे साथ जब उसने स्कैम किया ना, अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट राइटिंग में मेरी सबसे ज्यादा डायरेक्ट असाइनमेंट राइटिंग में थी, पता है। वहां पे जो जितनी डायरेक्ट थी ना, असाइनमेंट राइटिंग फेक काम होता है। मैं आप लोगों के साथ ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ये काम कभी भी किसी के साथ भी शुरू ना करना। असाइनमेंट राइटिंग वाला काम टोटली फेक होता है, चाहे वो एक हफ्ते के बाद ब्लॉक करें, चाहे वो 10 दिन के बाद ब्लॉक करें, चाहे वो महीने बाद ब्लॉक करें, वो लोग ब्लॉक ही करके जाते हैं। अच्छा हुआ क्या, उस लड़की ने मेरे पैसे ले लिए, मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी अब टीम थी, मेरी टीम में लोगों के ना 5,000 रुपया वेस्ट हो गया। अब 11 लोग थे जिनका 5,000 रुपये यहाँ पे पानी में रुड़ गया था, सैलाब में। ठीक है, तो मैंने उनसे ये कहा कि अच्छे अच्छे लीडर्स आप लोगों ने यहाँ पे, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, मैं आप लोगों के पैसे कभी भी डूबने नहीं दूंगी। मेरे अकाउंट में खुदा की कसम 5 रुपए भी नहीं थे उस दिन, जिस दिन मैंने ये कमिटमेंट की। मैंने क्या कमिटमेंट की, मैंने कहा 11 लीडर्स को, मेरी डायरेक्ट में 11 लीडर्स हैं, 5,000 रुपये आपका यहाँ पे सैलाब में रुड़ गया है, बह गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मैम ऐसा ही हुआ। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोगों को मैं रिटर्न करूंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को पैसे दूंगी, रोना नहीं है बस, मैं आपके पैसे आपको 1 हफ्ते में वापस करूंगी। अच्छा जिस दिन मैंने ये बात की ना, उससे अगले दिन मेरी एक फोर्स एज में डायरेक्ट लगी, 18,000 से ज्वाइनिंग उसने की। पहली ऐसी डायरेक्ट थी जिसने 18,000 से ज्वाइनिंग की। देखें भाई, मैंने नेकी का सोचा था और अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा उसका सिला दिया। पहली डायरेक्ट मेरी 18,000 में लग रही थी। अच्छा आपके भी रुड़ गए थे तो मैं उसकी कौन सा रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप कौन सा मेरी डायरेक्ट में थी। अच्छा है, वो वहां फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने सारी टीम मेंबर्स को 5,000 रुपये उनके मैंने वापस कर दिए। मैंने उनसे कहा ये लो भाई आप लोग ऐश करो, मेरे होते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि मैं उस कप्तान की एक सपोर्टर हूँ जो कि लोगों को घबराने से रोकती हूँ, उनको कहती हूँ कि ये ले पैसे ले लें, जूस पी के आए जरा। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको ये बता रही हूँ लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था। लास्ट पॉइंट ये है, अच्छा सियासतदानों का जिक्र ना करें वैसे, हाँ जी इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा टाइम है वो टाइम नहीं, लास्ट पॉइंट हमारा है वो ये है, ग्रोथ टिप्स। ग्रोथ टिप्स चाहिए आप लोगों को, ग्रोथ टिप्स, ग्रोथ टिप्स चाहिए। 2 ही टिप्स हैं, लेनी है या नहीं। अच्छा पहली टिप ये है, एक्सप्लोर योर सेल्फ, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करें, देखें कि आप लोग हैं क्या। अच्छा आप लोगों ने मुझे बताना है पहली टिप क्या है, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना, यानी कि एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड में ये टिप क्या हैव मोर फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लोगों की टीम बन गई और उन लोगों पे फोकस करना शुरू हो जाते हैं, अपनी मजीद डायरेक्ट्स लगाने पे फोकस नहीं करते। आप लोगों ने क्या करना है, मोर फोकस ऑन योर सेल्फ। थर्ड हमारी ग्रोथ टिप क्या है, शो योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जैसे ऊपर से हो ना वैसे ही दिखो, लोगों को अपने डबल फेसेस दिखाना बंद कर दो, झूठ से गुरेज करें। इस बिजनेस में झूठ आपको ले डूबेगा, कहीं पे भी झूठ आपको ले डूबेगा। अब ना मैंने आपके साथ एक छोटी सी 2 मिनट और लेने हैं, आपकी प्लानिंग शेयर करनी है। मैं शो योर ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अगर आप लोगों का लाइफ में 5,000 रुपए का चेक आया ना, आप लोगों ने पर्सन को यही कहना है कि मेरे पास 5,000 रुपए का चेक आया था। ये नहीं कहना कि मेरे पास तो, ओए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने 55,000 रुपए भी कमाया हुआ इस बिजनेस से। मेरे अंडर ना 20 लोगों की टीम है, 20 लोगों की। बड़ी बड़ी ऐसे अपने से बातें नहीं करनी, डाउन टू अर्थ रहा करें। अच्छा आप लोगों ने ये फिर अपनी ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, यानी कि जितने पैसों का आपका यहाँ पे चेक आया था, जितने पैसे इस बिजनेस के थ्रू आपको रिसीव हुए थे, आपने उतने ही बताना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, ठीक है। अब हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, आप लोगों ने अपना शेड्यूल सेट करना है। अगर आप लोग दिन में आधा घंटा बिजनेस करते हो, 1 घंटा करोगे, 2 घंटे करते थे तो 4 घंटे करोगे, 4 घंटे करते थे तो 5 घंटे करोगे, हद से ज्यादा बिजनेस करना है तो 5 घंटे
प्रॉपर अपने बिजनेस को देंगे? यस और नो, कौन कौन अपने बिजनेस को टाइम देगा इतना? हैंड रेज करें यहाँ पे, यस 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 में आंसर करें। अच्छा मैं आपको बताऊं अपने दिन का आगाज कहाँ से किया करें? मैं आपको बताऊं अपने दिन का आगाज कहाँ से किया करें? चलें जी, मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारी आपके साथ बहुत अच्छे से ये इस मीटिंग को आपके साथ सारा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने अपना शेड्यूल कैसे सेट करना है। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने सुबह उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, एक यासीन पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो भी वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं आप लोगों ने वो कर लेना है। जो बंदे भी कामयाबी चाहते हैं जिंदगी में, सबसे पहले फजर से आगाज करना शुरू कर दें। तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो फिर वो पहले वो स्टार्ट कर लेना, तहज्जुद की तरफ फिर जाते हैं। अच्छा, सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट क्या पॉइंट डिस्कस करना है। फिर हमने जो आपको बिजनेस के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इतनी अच्छी मीटिंग लगाई है आपके लिए। मजीद 5 दिन की मीटिंग्स होंगी, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th सितंबर आपके पास एक और मीटिंग्स होंगी इंशाल्लाह। सारे पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएंगे। अब रही बात, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों के लिए सेशन कैसा था? हरी अप, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट रिस्पॉन्स कैसा रहा आप लोगों के लिए सेशन? अच्छा, आप लोगों का कोई सवाल है? यस और नो, अगर कोई है सवाल तो वो ग्रुप में ये चैट बॉक्स में जल्दी से डिस्कस कर लें। अगर नहीं है तो मुझे बताएं, बाकी फिर हम आगे इसको एंड करते हैं क्योंकि मीटिंग काफी लेंथी हो चुकी है। अच्छा तो हाँ जी, मैंने आपको हंसाया भी है, अच्छा किया ना, हंसाना भी चाहिए थोड़ा सा। मुझे बताएं ना प्लीज। अच्छा, आप लोगों का कोई सवाल है? क्या आप लोगों का कोई सवाल है? अच्छा, इंफॉर्मेटिव था सेशन, इंफॉर्मेटिव था सेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं यहाँ से टाटा बाय बाय करने लगी हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या मुझे नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों के लिए लगानी चाहिए? थैंक यू, कितनी अच्छी ऑडियंस है भाई, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आप लोग जैसे लोग हो ना, कसम से मैं तो 2 घंटे की मीटिंग लगाने के लिए भी रेडी हूँ। अच्छा चलें, इजाजत दीजिए, बहुत से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि ये सोने का टाइम है, जल्दी सोना चाहिए। ओके, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं परसों आप लोगों के साथ अगेन एक मीटिंग रखूंगी, उसमें मेरा टॉपिक आपको सोशल मीडिया का यूज सिखाना होगा, लेकिन मैं वहां पे भी आपको स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं अपने साथ साथ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। अच्छा, नॉट गुड, जिसके लिए नॉट गुड था ना, उसका भी शुक्रिया, जो हमें दुख देते हैं उनका भी शुक्रिया। ठीक है, चले ठीक है जी। हाँ जी, हैव स्वीट ड्रीम्स। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही। अभी मेरे पास एक मैम है, वो मुझे कह रही है, मैसेज कर रही है कि मैंने ज्वाइन करना है, मुझे अलाउ करें। वाह जी वाह, बड़ी जल्दी आपकी आंख खुली है, आप ख्वाब में थी पहले गई हुई। चले, है किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए, सॉरी मैम। चले अब हम लोग इसको एंड करते हैं। हाँ जी, आयशा भी थी एक हमारी मीटिंग में। अच्छा, तो हम लोगों की मीटिंग अच्छी रही होगी होपफुली। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है, मैंने सब कुछ आपको सिखाया है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने मुझे इतना टाइम सुना है, और मैं थोड़ी ही 2 मिनट में इस मीटिंग को